उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो मायूस जहनों के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। लिहाजा अगर आप इस वीडियो से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो बराह करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में की गई तमाम बातों को ठंडे दिल और दिमाग से ज़रूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके सोचने का अंदाज यकसर तब्दील करके रख देगी। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। तो फिर कोई उम्मीद नहीं? उसकी आंखों में गुस्सा और नाउमीदी दोनों थी। नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मेरा जवाब सुनकर वो गुस्से से बोला, तो क्या फिर इस मुल्क में कभी महंगाई कम नहीं होगी? मैंने इनकार में सर हिला दिया। वो खड़ा हो गया, कभी गुर्बत कम नहीं होगी? मैंने जवाब दिया, नहीं होगी। वो बोला, कभी रोजगार में इजाफा नहीं होगा? मैंने कहा, नहीं होगा। वो बोला, हम लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, हम कभी साफ पानी नहीं पिएंगे, साफ माहौल में सांस नहीं लेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, हमारी इज्जत नफ्स कभी महफूज नहीं होगी और हमारी जान माल और इज्जत को कभी तहफ्फुज नहीं मिलेगा। मैंने हंसकर जवाब दिया, नहीं होगा, आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। वो मायूस हो गया और उसने मायूसी में मुझसे पूछा, फिर इस मुल्क का क्या फायदा? मैंने हंसकर जवाब दिया, हां, इसका कोई फायदा नहीं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई फायदा नहीं तो यह गलत नहीं होगा। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। नाज़रीन ग्रामी, हम किताबों की दुकान पर खड़े थे और तमाम गाहक हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं बोलने के कारोबार से वाबस्ता हूं, चुनांचे मुझे जहां मजमा लगाने का मौका मिलता है मैं वहां लोग इकट्ठे करके खड़ा हो जाता हूं और खुद साख्ता मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उनकी मत मारने लगता हूं। उस बेचारे नौजवान ने भी किताबों के दरमियान चलते चलते मुझसे पूछ लिया था, क्या मुल्क में बेहतरी की कोई उम्मीद है? यह सुनकर मैंने उसे इस तरह देखा जैसे शिकारी शिकार को देखता है और हंसकर जवाब दिया, कोई नहीं है। और फिर यहां से हमारा मुकालमा शुरू हो गया। नौजवान जज्बाती था, सवाल करते करते उसकी आवाज ऊंची होने लगी। लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और वो किताबों की तलाश छोड़कर हमारे गिर्द जमा होने लगे। दुकानदार भी हमारी तरफ मुतवज्जे हो गया। मजमा तैयार था और मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनकर दरमियान में खड़ा था। नौजवान के सवाल और मेरे बदलिहाज जवाब दोनों ने मजमे को गरमा दिया था और लोग मुझे नफरत से देख रहे थे। उनका ख्याल था कि मैं एक बदतमीज और बदलिहाज इंसान हूं, मुझे दूसरों का दिल रखना नहीं आता। वो बेचारा मुझसे पूछ ही बैठा था तो मुझे बदतमीजी से जवाब नहीं देना चाहिए था, शाइस्तगी और तहजीब का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने उनकी आंखों में नफरत की आग देख ली थी और मुझे महसूस हुआ कि मेरे बोलने का वक्त हो चुका है। मैं अगर अब भी चुप रहा तो ये लोग मेरे ऊपर हमला कर देंगे। मैंने प्यारे से नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और हंसकर कहा कि बेटा, दुनिया के आधे बड़े मसले इंसान के जाती मसले होते हैं और दुनिया का कोई मुल्क, कोई मुआशरा ये मसले हल नहीं कर सकता। ये इंसान ने खुद हल करने होते हैं। दुनिया में आज तक किसी मुल्क में महंगाई कम नहीं हो सकी। ये हर दौर में बढ़ती रही और ये मुस्तकबिल में भी बढ़ती रहेगी। चुनांचे इसकी कमी का इंतजार करने वाले लोग अहमक हैं। दुनिया में महंगाई सिरे से कोई इशू ही नहीं है, इशू इनकम है। महंगाई चट्टान की तरह होती है, इसका वजन कम नहीं होता। लिहाजा हमें चट्टान का वजन कम करने की बजाय अपने बाजुओं की ताकत बढ़ाना पड़ती है। आप अगर अपनी इनकम बढ़ा लेंगे तो महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए बोइंग जहाज भी सस्ता होगा और अगर आपकी जेब खाली है तो फिर साइकिल भी महंगी है। और इंसान ने अपनी इनकम खुद बढ़ानी होती है। दुनिया का कोई मुल्क, कोई हुकूमत इंसान की इनकम नहीं बढ़ा सकती। आपको अमेरिका और चीन में भी भिखारी नजर आते हैं, जबकि रवांडा जैसे मुल्कों में भी लोगों ने जहाज रखे हुए हैं। चुनांचे महंगाई बाहर नहीं होती, ये आपके अंदर होती है। इसे आपने अपने अंदर से ठीक करना होता है। मजमे का गुस्सा कम हो गया और वो लोग मेरी तरफ देखकर हां में सर हिलाने लगे। मैंने अर्ज किया, गुर्बत भी इनफिरादी मसला होता है। आप अपने बहन भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखें। आप अपने मोहल्ले, अपने शहर के लोगों को देखें। आपको उनमें अरबपति भी मिलेंगे, करोड़पति भी, लखपति भी और रुपए रुपए को तरसे हुए लोग भी। और ये सब एक ही मुल्क, एक ही शहर, एक ही मोहल्ले और एक ही खानदान के लोग हैं। गोया मुल्क, कबीले या खानदान किसी को अमीर या गरीब नहीं बना सकते। दुनिया के तमाम लोग बराबर होते हैं।
हम अपनी मर्जी से गरीब या अमीर बनते हैं। हम काम करेंगे, हम अमीर हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो गरीब रह जाएंगे। मैंने लंबा सांस खींचा और अर्ज किया, मुल्क किसी शख्स को रोजगार भी फराहम नहीं कर सकते। हम अगर प्रोफेशनल हैं, हम अगर मेहनती और ईमानदार हैं, तो फिर दुनिया का कोई शख्स हमें बेरोजगार नहीं कर सकेगा। और हम अगर नालायक हैं, हम बेईमान हैं, सुस्त और निखट्टू हैं, तो फिर हम बिल गेट्स के घर पैदा होकर भी बेरोजगार रहेंगे। दुनिया हमें चपरासी तक नहीं रखेगी। महात्मा गांधी भारत के फादर ऑफ नेशन हैं, लेकिन उनका बेटा हरिलाल उस इंडिया में फुटपाथ पर मरा था और 33 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैले मुल्क में उसके लिए सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो नालायक और शराबी था। नाज़रीन गिरामी, मुझे चंद दिन पहले दुनिया के नामवर लोगों के बच्चों के बारे में एक किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के 99% कामयाब लोगों के बच्चों ने उसरत और बेचारगी में जिंदगी गुजारी, क्योंकि ये लायक वालदैन के नालायक बच्चे थे। चुनांचे जब आपको बाप की दौलत भी कामयाब नहीं बना सकती, तो फिर मुल्क आपको रोजगार कहां से देगा? आपको रोजगार अपनी अहलियत से मिलता है, और ये अहलियत भी कमाना पड़ती है। मजमे ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैंने मदारी की तरह झुककर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर अर्ज किया, बाकी रह गया साफ पानी, साफ माहौल, मयारी तालीम, इज्जत नफ्स और जानो माल और इज्जत का तहफ्फुज। तो दुनिया में न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड दोनों साफ तरीन मुल्क हैं, लेकिन लोग वहां भी पोल्यूशन और गंदे पानी से मरते हैं, क्योंकि इंसान अगर खुद साफ पानी नहीं पिएगा, ये अगर खुद अपना माहौल साफ नहीं रखेगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे पोल्यूशन फ्री माहौल और साफ पानी नहीं दे सकेगी। आपका पानी अगर गंदा है, तो आप ये गंदा पानी क्यों पीते हैं? आप इसे टेस्ट कराएं, साफ करें और उबाल कर पिए। आपको कौन रोक रहा है? आप घर में पौधे और दरख्त लगाएं, आपको किसने रोका है? और आप अपना जिस्म और गली साफ रखें, आपको किसने मना किया है? याद रखें, दुनिया की कोई हुकूमत आपको नहला नहीं सकती। आप अगर गंद डालने की इल्लत में मुब्तला हैं, तो फिर फरिश्ते भी आकर उसे नहीं समेट सकेंगे। ये काम भी आपने खुद करना है। मयारी तालीम के लिए कोशिश भी खुद करनी पड़ती है। आप मेहनत करें, पैसे कमाएं और बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। अमेरिका और यूरोप में भी हर साल लाखों बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं। ये किसके बच्चे हैं? ये नालायक और बेहिस लोगों के बच्चे हैं, जबकि दुनिया में 428 ऐसे इदारे हैं जिनकी फीसें करोड़ों में हैं और लोगों को वहां दाखिला नहीं मिलता। इन इदारों में कौन दाखिला लेते हैं? वो लोग लेते हैं जो ऐसे इदारों के लिए पैसा कमाते हैं। आप भी कमाएं और अपने बच्चों को वहां पढ़ाएं। इज्जत नफ्स भी जाती सरमाया होता है। आप खुद दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, दूसरों को इज्जत दें, लोगों और इदारों का एहतराम करें, दाएं बाएं मौजूद लोगों को स्पेस दें। आपकी इज्जत नफ्स महफूज हो जाएगी। ये कैसे मुमकिन है कि आप सड़क पर चलते चलते दूसरों को गाली दे दें और आपकी अपनी इज्जत नफ्स महफूज रह जाए? अगर आप अपनी इज्जत नफ्स नहीं बचाना चाहते, तो फिर दुनिया का कोई मुल्क आपकी इज्जत नफ्स नहीं बचा सकेगा। जान भी आपकी अपनी होती है, माल भी और इज्जत भी, और इनकी हिफाजत भी आपने खुद करनी होती है। आप अगर अपनी इज्जत, माल और जान का पहरा नहीं देंगे, तो फिर ये यूरोप से लेकर अमेरिका तक दुनिया के किसी कोने में महफूज नहीं होगी। क्या अमेरिका में लोग कत्ल नहीं होते? क्या वहां डकैतियां और इज्जतें पामाल नहीं होती? होती हैं। अगर अमेरिका अपने शहरियों को इज्जत, माल और जान का तहफ्फुज नहीं दे पा रहा, तो फिर दुनिया का कोई मुल्क नहीं दे सकेगा। लिहाजा हमारे सारे मसले इनफिरादी हैं और ये हम सब ने खुद हल करने हैं। मैं खामोश हो गया। मजमा खामोशी से मेरी तरफ देखने लगा। अचानक कोने से आवाज आई, और इंसाफ। मैंने कहा, यह भी इंसान ने खुद तलाश करना होता है। हश्र के मैदान में भी इंसान अपना मुकदमा खुद लड़ेगा। जब हमें अल्लाह के सामने भी खुद को खुद ही बेगुनाह साबित करना है, तो फिर ये तो दुनिया है, और ये दुनिया नाइंसाफियों का घर है। मजमे के एक कोने से ताली की आवाज आई और फिर सब तालियां बजाने लगे। मैंने आखिर में अर्ज किया, दुनिया में कोई मसला नहीं, सिर्फ माइंड सेट मसला है। हम अगर अपना दिमाग ठीक कर लें, तो दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन हम अपने मसलों को हल के लिए हुकूमतों और मुल्कों की तरफ देख रहे हैं। हम कितने बेवकूफ हैं, हम कितने बेवकूफ हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह नहीं, बल्कि आज मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी। आज अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप आज से अपना माइंडसेट तब्दील कर लें। यकीन कीजिए, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे, तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर मायूस दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा।
جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔